हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए इस क्लास में हम राजस्थान के पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए लगातार क्लासेस कर रहे हैं और इन क्लासेस की श्रृंखला में हम पूर्व की जो क्लास की थी हमने इस पेपर के 10 प्रश्न कंप्लीट किए थे और इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अब तक पशु परिचर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी आपको इन प्रश्नों में से बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा और इस क्लास को अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 11 था इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न जो हैं आपको आगे आने वाले पशु परिचर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन हैं। तो देखिए कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 एस्ट्रोजन, ऑप्शन 2 टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन 3 प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्पस ल्यूटियम द्वारा जो स्रावित हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम है। तो देखिए मुर्गियों के अंदर आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम क्या है? ये जो पशु परिचर एग्जाम के अंदर पार्ट बी के क्वेश्चन हैं उन्हें देख रहे हैं। ठीक है, और इस क्लास के बाद में हम देखेंगे कि जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान पूछे जाते हैं इस पेपर के अंदर, ठीक है, उस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का जो नाम है इसके ऑप्शन फेरिक्स, ऑप्शन 2 सेरिक्स, ऑप्शन 3 लेरिक्स, ऑप्शन 4 है एपिग्लोटिस। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम है सेरिक्स। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो देखिए एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और ये प्रश्न जो पशु परिचर का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो 2018 के पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसके कितने शुक्राणु बनते हैं? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 16, ऑप्शन 4 32। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है सॉरी, इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, 4 शुक्राणु बनते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही शानदार प्रश्न है। शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है? तो देखिए शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 जुगुलर वेन, ऑप्शन 2 पल्मोनरी वेन, ऑप्शन 3 स्पर्मेटिक वेन, ऑप्शन 4 है ऑप्टिक वेन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से शुद्ध रक्त का जो कौन से शिरा है जो परिवहन करती हैं, तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वेन। यह शुद्ध शिरा है, शुद्ध रक्त का जो शिरा है वह परिवहन करती हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए जो आरबीसी वाला क्वेश्चन है ये हमने जो पूर्व में 10 क्वेश्चन किए थे उसमें भी पूछा गया था और इसमें भी रिपीट हुआ है। ठीक है, आरबीसी वाला क्वेश्चन, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल होता है, तो इस आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 120 दिन, ऑप्शन 2 90 दिन, ऑप्शन 3 60 दिन, ऑप्शन 4 है 150 दिन।
तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो देखिए एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 है 4। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ये 4 अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चाहे कोई भी हो लेकिन आपको ये संख्या याद रखनी है। ठीक है, 4। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही शानदार प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की प्रसार सामग्री का उदाहरण है? तो देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की प्रसार सामग्री का उदाहरण है? तो उसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 प्रक्षेपित दृश्य, ऑप्शन 2 श्रव्य, ऑप्शन 3 श्रव्य दृश्य, ऑप्शन 4 अप्रक्षेपित दृश्य। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है यह प्रक्षेपित दृश्य का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो देखिए यहाँ से अब आपके जो है जीके शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जीके शुरू हो रहे हैं। तो देखिए महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपने पूर्व में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की है तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन पशु परिचर एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए महाशिवरात्रि पशु मेला जो है किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो इसके ऑप्शन करौली, जयपुर, बाड़मेर, अजमेर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 महाशिवरात्रि पशु मेला जो है करौली ज़िले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, करौली। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो देखिए राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 8, ऑप्शन 2 12, ऑप्शन 3 10, ऑप्शन 4 15। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले जो हैं ये 10 आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, 10। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो देखिए पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 बस्सी जो कि जयपुर में है, ऑप्शन 2 जामडोली यह जयपुर में है, और दुर्गापुरा यह भी जयपुर में है, और जोटवाड़ा यह भी जयपुर में है। ठीक है, तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो पशु पोषण आहार प्रयोगशाला है ये कहाँ पर स्थित है, स्थान का नाम है। ठीक है, तो इस स्थान का नाम है ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जामडोली जयपुर में पशु पोषण आहार प्रयोगशाला स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज की इस क्लास में और पिछली वाली क्लास को मिलाकर के इस पेपर के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने उस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा और इस क्लास को एंड तक वॉच करिएगा। ठीक है, तो देखिए अब इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस चैनल पर
इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर वे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। और आपको पशु परिचर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आपके विशेष रूप से बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस के साथ में हम मिलेंगे फिर से एक बार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।